गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस वीडियो को देख के जाना। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस के यहाँ से ही आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो दोस्तों ये होती है हिरन की। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान कौन सा देश का है? तो दोस्तों ये है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहते हैं। किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है विद्युत में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था हेनरी सिले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या होता है? दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों वो बढ़ जाता है, जल उबलने लग जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है जिसको न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं, जिसको एक्शन टू रिएक्शन रूल कहते हैं। तांबा। कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? तो दोस्तों यह है गंधक। अगर आप तांबे में गंधक डाल दोगे तो गंधक तांबे को पूरा गला देगा। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटा, माफ कीजिएगा, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज की थी हेनरी बेकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों ये होगी 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो दोस्तों ये करता है एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो दोस्तों ये होती है विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोस्तों ये होगा उसका डबल, यानी 400 हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो दोस्तों ये थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ये होती है इस्पात में। किसमें होती है? इस्पात में होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है। एकाक व बाह्य सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा? तो दोस्तों वो बढ़ जाएगा। जो कोणीय वेग होगा वो अधिक बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है। इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और जो आवाज़ है वो अंतरिक्ष में ही गूंजने लगेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो दोस्तों ये है वहाँ का पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? तो दोस्तों ये बढ़ेगा आपका 2%। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल कैसा रहेगा? तो दोस्तों वह अपरिवर्तित रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा।
हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव हो पाता है अनुनाद के कारण। बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों इससे ज्ञात किया जाता है जल के प्रवाह की दर को। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। दिन कितना हो जाएगा? 12 घंटे का हो जाएगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों उनको प्रयोग करना चाहिए स्प्रिंग घड़ी का। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों वो आपका 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊर्जा का, निम्न चालकता वाला। कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता वाला। झरने में जब जल ऊंचाई तक गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो दोस्तों ये होता है -0 डिग्री केल्विन। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों ये हुई है ग्रीक के शब्द से। क्यूरी किसकी इकाई का नाप है? तो दोस्तों ये है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरल दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये होती है बैंगनी रंग की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। कैसा होगा? तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये है स्टील। निम्नलिखित में से कौन सी इंजन गैस नहीं है? ये होता है हास गैस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है तो अगर वहाँ पे आपको हास गैस लिखा मिलेगा तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो दोस्तों ये होता है आपका सोडियम। रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। इन्हीं की याद में ही नोबल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो यह है आपका लेजर किरणें। आकाश के नीले दिखा देने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसा होता है? तो वो अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों हम कर सकते हैं उनको जलाकर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ों क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ये ऊष्मा के बहुत ही बुरे अवशोषक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों ये है कि पारा पानी पर तैरता है। पारा जो होता है वो कभी भी पानी के ऊपर नहीं तैर सकता। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका बॉक्साइट से। कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है ऊष्मा। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं पैरेलल ऑर्डर से। किससे? पैरेलल
ऑर्डर से। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये है संवहन का, किसका? कन्वेक्शन का उदाहरण है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ये होता है टंगस्टन का। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें होती है? जल में होती है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों ये दिखाई देता है काला। डायनमो का कार्य है यांत्रिक अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये होती है एंटासिड। साग सब्जियां किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनते हैं? तो दोस्तों ये बनते हैं ऊष्माक्षेपी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 14। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। इमली में अम्ल होता है तो ये होता है टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है जटिल प्रक्रम द्वारा। किसके द्वारा? जटिल प्रक्रम द्वारा अंगूर का किण्वन होता है। सिरका में अम्ल कौन सा होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों यह है लीवर। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है तो दोस्तों ये होता है हाइपोथैलेमस से। किससे? हाइपोथैलेमस से। एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 120/80। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है इंसुलिन। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। उच्च रक्तचाप को कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं उच्च रक्तचाप को। फेफड़ा किस आकार का होता है? तो दोस्तों ये होता है शंकु आकार का। हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था वेलिस एवं स्टार्लिंग ने। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर कितने वोट होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका 746 वोट। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वो हरा होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी वॉक्समैन ने।
अणु के कृत्रिम विभंजक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी फर्मी ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो ये की है केविंडिश ने। किसने की है? केविंडिश ने। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं अमाइटोसिस। क्या कहते हैं? अमाइटोसिस। आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? तो दोस्तों ये होती है 100 किलोमीटर। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? तो दोस्तों ये करता है उपतारा। कौन करता है? उपतारा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमने साइंस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया है जो बार बार परीक्षा में पूछ ही जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।